जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड भाजपा ने विधानसभा में 3 अहम नियुक्तियों का ऐलान किया। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल को पार्टी ने सचेतक बनाया है और धनबाद के विधायक राज सिन्हा और बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो को उप सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। इन तीनों नामों पर गौर करें तो साफ दिखाई देता है कि भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले को ही आजमाया है, 2 ओबीसी और 1 सवर्ण। ये पहले भी पिछली विधानसभा में भी जातीय समीकरण का बीजेपी का यही फॉर्मूला था। पिछली विधानसभा की बात करें तो पार्टी ने विरंची नारायण को सचेतक बनाया था, मुख्य सचेतक भी कहते हैं इनको। वैश्य थे वो। जेपी पटेल खतियानी थे, कुर्मी जाति से आते थे, और अनंत ओझा ब्राह्मण थे जो सवर्णों का अगड़ों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बार भी वही ढर्रा जारी रहा है। नवीन जायसवाल वैश्य हैं, नागेंद्र महतो खतियानी हैं और राज सिन्हा अगड़े हैं, सवर्ण हैं। यानी बीजेपी का पुराना कास्ट इंजीनियरिंग अभी भी चल रहा है। दोस्तों, इन नियुक्तियों से साफ है कि भाजपा की नजरें झारखंड की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक को एक बार फिर से अपने पाले में लाने पर टिकी हैं। खास बात इन सब की यह भी है कि इन तीनों में से 2 नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं। जायसवाल जी वैश्य हैं और महतो जी खतियानी हैं। ये वही श्रेणी है जहां से पिछली बार पार्टी को चुनाव में बहुत उम्मीदें थी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा दोनों में उम्मीदें ज़्यादा खरी नहीं उतरी। चुनाव के समय पिछली बार जेपी भाई पटेल लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में चले गए, तो कुर्मी बीजेपी के साथ नहीं थे, पटेल जी भी नहीं रहे, तो प्रयोग सफल नहीं रहा। लेकिन इस प्रयोग के असफल होने के बाद भी पार्टी उसी रास्ते पर एक बार फिर चलती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक अगड़ों की बात है, उनको लेकर भी बीजेपी की रणनीति सवालों के घेरे में है। 3 बार का विधायक होने के बावजूद और बीजेपी में परमानेंटली रहने के बावजूद राज सिन्हा को सिर्फ उप सचेतक की जिम्मेदारी मिली है। ओबीसी में जहां जातियों को अलग अलग ताकतों के रूप में देखा जाता है, जैसे कुर्मी एक बड़ी ताकत कहे जाते हैं, वैश्य बड़ी ताकत कहे जाते हैं, मंडल हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, वहीं सवर्णों में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थों को एक ही एंटिटी अगड़े के रूप में मान लिया जाता है। और भाजपा में संगठन में पद देने से लेकर टिकट बंटवारे तक लगातार अगड़ी जातियों की अहमियत घटती जा रही है। जहां तक दलितों की बात है, भाजपा के पास सिमरिया के विधायक उज्जवल दास जैसे मजबूत दलित विकल्प मौजूद थे, लेकिन अमर बावरी के हार जाने के बाद पार्टी के अंदर दलित नेतृत्व कमजोर हुआ है। लेकिन इसके बाद भी दलित समुदाय से किसी को इस बार सचेतक या उप सचेतक नहीं बनाया गया। इससे साफ साफ झलकता है कि पार्टी अभी भी दलितों को प्रतीकात्मक जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं देना चाहती। यह बात अलग है कि झारखंड में दलित आबादी करीब करीब 12% है। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अभी की बात करें तो भाजपा में बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। यदि हालिया नियुक्तियों की तर्ज पर भविष्यवाणी की जाए तो एक बार फिर लगता है कि ओबीसी चेहरे की ताजपोशी तय मानी जा रही है, लेकिन उसमें भी किसको वरीयता दी जाएगी, यही राजनीतिक कौतूहल का विषय बन चुका है। दोस्तों, बीजेपी का अगला अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, झारखंड भाजपा का जातीय फॉर्मूला अभी भी वही है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। पार्टी ने अपने ताज़ा फैसलों से ये संकेत दे दिया है कि आगामी जो उसकी रणनीति रहेगी वो एक बार फिर ओबीसी वोट बैंक को ही टारगेट करेगी, उसी को अपना मजबूत आधार बनाएगी। लेकिन क्या बार बार यही समीकरण दोहराए जाने से पार्टी को अपेक्षित लाभ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी का ये फॉर्मूला अब आउटडेटेड हो चुका है। इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन आप जरूर बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। बीजेपी की रणनीति ये जो है ये काम करेगी या नहीं करेगी, और बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, ओबीसी बनेगा तो उसमें से कौन सा चेहरा होगा। इन सब पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करके भी दे सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।